दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर लगाए गए आरोपों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत तो दे दी और शुक्रवार को उनकी अग्रिम जमानत की मांग भी स्वीकार कर ली। इसके बाद पवन खेड़ा दिल्ली में नमूदार हुए, भागे भागे फिर रहे थे। इससे पहले इस मामले में पवन खेड़ा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील, सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसके बाद क्या किया? उन्होंने सीएम हेमंता पर तंज कसा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्हें सिंघवी से सीख लेने की जरूरत नहीं है। अब हुआ क्या था ये जान लीजिए। हुआ ये था दोस्तों कि जब पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई तो इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सभी को याद दिलाता है कि जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर होती है तो अदालतें ही हमारी उम्मीद का अंतिम आधार बनती रहती हैं। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि वो इस पर पुनर्विचार करें कि क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए पवन खेड़ा के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित है और उन्हें इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए। ये तो एग्रेसिव हुए मनु सिंघवी, पहले तो एग्रेसिव हुए, उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़े। कैसे जोड़े? हेमंता बिस्व शर्मा का जिक्र करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा कि मैं हाथ जोड़कर असम के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि क्या वो वास्तव में कोर्ट के फैसले के बाद अपने रुख पर पुनर्विचार नहीं करना चाहते। अब आप देखिए, माफी मांगने का एक तरीका होता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, मुझसे बड़ी गलती हो गई, हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं, मामला छोड़ दो यार, मुकदमे में मत फंसाओ। लेकिन एक वकील माफी मांगते हुए दिखना भी नहीं चाहता है और ये भी कहता है कि हाथ जोड़कर पूछता हूं। तो ये कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़कर असम के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि क्या वो वास्तव में कोर्ट के फैसले के बाद अपने रुख पर पुनर्विचार नहीं करना चाहते। क्यों विचार करेगा पुनर्विचार भाई? यानी सांसद में पवन खेड़ा अभी भी फंसे हुए हैं, मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, अभी तो गिरफ्तारी से राहत मिली है, इसीलिए परेशान है पवन खेड़ा और उनकी ओर से अभिषेक मनु सिंघवी हाथ जोड़ रहे हैं। अब मुकदमा चलेगा और अगर पवन खेड़ा से इस बात का सबूत मांगा जाएगा कि वो हेमंता की पत्नी के 3 पासपोर्ट दिखाएं या इस बात के सबूत दें कि हेमंता की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट थे, अब सबूत तो है नहीं, इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें यानी पवन खेड़ा को माफी दे दी जाए। मतलब हेमंता बिस्व शर्मा पवन खेड़ा के ऊपर जो मुकदमा उन्होंने दायर किया है उसे वापस ले लें, ये कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। अब आप ही बताइए दोस्तों, कोई क्यों ले लेगा वापस मुकदमा? आपने बीच चुनाव में एक आदमी की इमेज बिगाड़ने की कोशिश की, आपने उसकी पत्नी पर आरोप लगाए, एक महिला पर आरोप लगाए, झूठ मूठ आरोप लगाए, उसका कोई सबूत नहीं है आपके पास और बड़ा सोच समझकर आरोप लगाए, क्योंकि बीच इलेक्शन में लड़ाए तो आप हेमंता बिस्व शर्मा की आप इमेज खराब करना चाहते हैं और जब सबूत न होने पर लेने के देने पड़ गए तो आप अपने वकील से कहते हैं कि भैया हाथ जोड़कर मेरी ओर से माफी मांग लो। और माफी भी माफी जैसी माफी नहीं, मुलम्मा ऐसा चढ़ाया है, वो वकील की भाषा है, तो माफी लगती भी नहीं। वो तो माफी मांगनी ही थी तो पवन खेड़ा ही मांग लेते, गलती तो पवन खेड़ा ने की थी। इसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी को क्यों आगे किया जा रहा है भाई? तो दोस्तों, मुझे तो जहां तक मुझे अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में मालूम है, वो बहुत बड़े वकील हैं देश के और अक्सर पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए ढाल बनकर आ जाते हैं सामने। पार्टी के लिए जिन जिन मामलों में खड़े होते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, मेरी अपनी नॉलेज है कि पार्टी को वो बिल भी भेजते हैं। जैसे उन्होंने बिल भेजा 25-30 लाख, ये 30 लाख का बिल भेजा, नीचे वो लिख देते हैं 100% रिबेट। मतलब मैंने छोड़ दिया आपके लिए फीस, पार्टी के लिए फीस छोड़ दी मैंने, लेकिन बिल जरूर भेजते हैं। तो ऐसा मशहूर वकील जो पवन खेड़ा को जमानत दिलवाए, उनकी ओर से माफी भी मांगे, उनके लिए सार्वजनिक तौर पर हाथ भी जोड़े,
तो वो उसकी क्या फीस वसूल रहे हैं पवन खेड़ा से, ये बड़ी खबर ये है। पवन खेड़ा राहुल गांधी के करीबी हैं, वो सिंघवी को कैसे उपकृत कर सकते हैं, यही बात सोचने वाली है। लेकिन हेमंता ने संकेत दे दिए हैं कि वो पवन खेड़ा को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि उन्हें सिंघवी से कोई सीख लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लिखा कि मुझे किसी से भी, विशेषकर अभिषेक मनु सिंघवी से लोकतंत्र, सार्वजनिक संवाद या शालीनता पर पाठ की आवश्यकता नहीं है। असली मुद्दा एक महिला से जुड़ा हुआ है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके दूसरे देशों से लाए गए दस्तावेजों से उस महिला की छवि खराब की गई है, और असली मामला ये है। हेमंता ने आगे कहा कि ये तो बस शुरुआत है। मुझे पूरा विश्वास है कि अदालतें जल्द ही इस पर ध्यान देंगी और चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक महिला की छवि खराब करने के इस घिनौने कृत्य के लिए दोषी को सजा भी मिलेगी। और सिंघवी पर एग्रेसिव भी हुए, आक्रामक भी हुए हेमंता। उन्होंने कहा, डॉक्टर सिंघवी, ऐसे मंच पर बोलना आसान है जहां जवाब देने के लिए मैं मौजूद नहीं हूं। तो हेमंता बिस्व शर्मा ने मामले को आगे बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। मतलब वो छोड़ेंगे नहीं, मुकदमा वापस लेंगे नहीं, FIR वापस लेंगे नहीं, और इस मामले को एक परिणाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने लिखा भी एक्स पर कि इसे बहस नहीं कहते, ये तो बस निष्पक्ष आदान प्रदान से बचना है। आप जिसकी वकालत कर रहे थे, मैं साफ कर दूं कि ये तो बस शुरुआत है, अंत नहीं है। बाद में उन्होंने लिखा, सत्यमेव जयते। अब अभिषेक मनु सिंघवी क्या कहते हैं? उन्होंने जो जमानत मिली थी उसको कानूनी मर्यादा की विजय बताया। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया पर टिप्पणी भी की और कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से शीर्ष अदालत तक, यानी सुप्रीम कोर्ट तक का ये घटनाक्रम साफ करता है कि सत्ता का दुरुपयोग केवल विपक्ष की आवाज दबाने और नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आधार बनाकर मानहानि का आरोप लगाया गया है, उसमें सभी तथ्य और दस्तावेज पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के सामने रखे गए। अरे भाई, तो हेमंता तो यही कह रहे हैं, वही दस्तावेज जो आपने जनता के सामने रखे, वही दस्तावेज अदालत के सामने क्यों नहीं रखते? क्यों डर रहे हो? क्यों हाथ जोड़ रहे हो, माफी मांग रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जालसाजी और मानहानि मामले में बड़ी राहत दी है, अग्रिम जमानत दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामले की जांच जारी रह सकती है, लेकिन गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, उस पर संतुलन बनाए रखना होगा। ठीक है, ये मामला तो चलेगा। पवन खेड़ा की हालत खराब है, इसीलिए उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा किया कि भैया तू मेरी तरफ से माफी मांग ले, हाथ जोड़ के। तो फिलहाल हेमंता छोड़ने वाले नहीं है दोस्तों। पवन खेड़ा को अंजाम तक पहुंचाएंगे, मामले को पहुंचाना भी चाहिए। मुझे लगता है कि पवन खेड़ा को अगर इस मामले में जेल जाने से बचना है तो उन्हें खुद हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी और कहना होगा कि हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो।